प्लेन क्रैश हुआ है उसमें अजित पवार मौजूद थे और उनके साथ 3 और लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट थे। और ये भीषण दुर्घटना के बाद की तस्वीरें जो आपके सामने है। पीटीआई के मुताबिक एक और बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है कि इस दुर्घटना में अजित पवार की जान चली गई है। बारामती हादसे में अजित पवार की मौत हो गई है। हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि बारामती में विमान क्रैश हुआ, अजित पवार उसमें मौजूद थे और बारामती उनको यहां पर आना था और इस हादसे में अजित पवार की जान चली गई है। जितेंद्र, बहुत बड़ा अपडेट। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमें ऐसी ही आशंका थी कि जब हम इन तस्वीरों को देख रहे थे, जिस तरह से विमान गिरा और उसमें आग लगी, उससे ही हमें ऐसी आशंका हो गई थी कि शायद इसमें मौजूद जो लोग हैं वो जीवित ना बचे। और इस आशंका की अब एक तरह से पुष्टि हो रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह खबर दी है कि बारामती हादसे में अजीत पवार की मृत्यु हो गई है। हमें पहले से ही, जैसा मैं बता रहा था, कि जिन लोगों ने वहां पर रेस्क्यू का काम किया था, विमान में फंसे लोगों को निकालने का काम किया था, वे बता रहे थे कि उनकी हालत काफी गंभीर थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बच पाएंगे। और अब ये खबर, ये दुखद खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब नहीं रहे। इस विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखदाई। देखिए आप, विमान की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और मुंबई से बारामती आज अजित पवार को आना था, विमान के अंदर वो मौजूद थे और ये दुर्घटना इतनी भीषण हुई है कि पूरी तरह से विमान तहस नहस नजर आ रहा है। और इसको लेकर अब पुष्टि हो रही है, पीटीआई की तरफ से जानकारी दी गई है कि अजित पवार की जान इस हादसे में चली गई है। अब जितेंद्र, अब इसको लेकर परिवार की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है प्रतिक्रिया। हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि परिवार के सदस्य रवाना वहां पर हो रहे थे, बताइए क्या जानकारी उसको लेकर मिल पा रही है? देखिए, जानकारी यही मिली है कि परिवार के लोग खुद अभी सदमे में हैं जब उन्हें ये जानकारी मिली। और इसके बाद में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और उनकी बहन सुप्रिया सुले वो निकल चुके हैं बारामती के लिए। और वहां पर हम कोशिश करेंगे उनकी प्रतिक्रिया जानने की, उनसे बातचीत करने की। जितेंद्र, एक मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जो लोग विमान में सवार थे, अब देखिए उनके नाम यहाँ पर सामने आ गए हैं। ये आप देखिए, इसमें सबसे पहले नाम अजित पवार का है जो विमान के अंदर थे, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के। उसके अलावा विदीप जाधव वहां पर मौजूद थे और पिंकी माली भी वहां पर मौजूद थी। तो एक महिला थी और अजित पवार के साथ विदीप जाधव वहां पर मौजूद थे। और इसके अलावा 2 जो क्रू मेंबर इस विमान के होंगे, जो पायलट्स थे, वो यहां पर मौजूद थे। तो इस हिसाब से कुल 5 लोग इस विमान के अंदर उस वक्त मौजूद थे जब यह हादसा यहां पर हुआ है। जितेंद्र, बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए और इन लोगों के बारे में जरा बताइए जो लोग उनके साथ मौजूद थे। देखिए, जहां तक पायलट और को पायलट का सवाल है, वो तो थे ही, लेकिन जो बाकी के लोग हैं अजीत पवार के अलावा, उनके बारे में उनकी बारे में जानकारी हम जुटा रहे हैं कि आखिर ये लोग कौन थे। क्या पार्टी के कार्यकर्ता थे या और परिवार का कोई सदस्य था? ये लोग कौन थे, इनके बारे में अभी जो है जानकारी नहीं आई है। लेकिन ये पता चल रहा है, अब इस बात की पुष्टि हो गई है इस डॉक्यूमेंट के जरिए कि कुल 5 लोग जो है इस विमान में सवार थे। पायलट, को पायलट अजीत पवार और उनके अलावा बिल्कुल। देखिए, ये एनिमेशन के जरिए हम आपको ये दिखा भी रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति वहां पर रही होगी जब ये हादसा यहां पर हो गया। इसके अलावा जो नाम सामने आए हैं वो भी एक बार फिर से आपको यहां पर बता देते हैं। अजित पवार इसके अंदर मौजूद थे, जिसको लेकर पीटीआई ने जानकारी दी है कि उनकी जान चली गई है इस विमान हादसे के अंदर। विदीप जाधव थे, पिंकी माली उनके साथ इस विमान के अंदर सफर कर रहे थे। इसके अलावा जो क्रू मेंबर थे उसमें कैप्टन सुमित कपूर थे, कैप्टन शांभवी पाठक इस विमान को उड़ा रहे थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये विमान दुर्घटनाग्रस्त यहां पर हुआ, पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया। और जो बारामती एयरपोर्ट है उसके नजदीक ही ये हादसा हुआ। उसके बाद तुरंत जो विमान में लोग मौजूद थे उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उसको लेकर बहुत दुखद ये अपडेट आया है कि अजित पवार की जान नहीं बचाई जा सकी, उनकी इस विमान हादसे में मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं इस दुखद हादसे को जो बयां कर रही हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार रहेगा। ताबिश, परिवार की तरफ से क्या कहना है? जितेंद्र, अगर मुंबई से बारामती के डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो कितना समय लगता है पहुंचने में? परिवार को कितना समय लग सकता है वहां मौके पर पहुंचने में? देखिए, मुंबई से बारामती का डिस्टेंस जो है 4 से 5 घंटे। अगर सड़क के रास्ते जाएंगे तो 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है और अगर हवाई रास्ते से जाएंगे तो आधे घंटे का वक्त लगता है इन 2 शहरों के बीच का फासला तय करने के लिए। जितेंद्र, तो जी जितेंद्र, बात पूरी कीजिए। अभी जो निकला है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले, क्योंकि लोग आधे पौने घंटे पहले ही निकल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि और 3.5-4 घंटे में तमाम लोग बारामती पहुंचेंगे। बारामती पुणे जिले में आता है, लेकिन पुणे शहर से करीब 100 किलोमीटर का फासला है बारामती का। तो आप मान सकते हैं कि पुणे से 2 घंटे का रास्ता है बारामती पहुंचने के लिए।
जी जितेंद्र, बाकी जो लिस्ट आई है पूरे नाम की, बाकी लोगों के बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? जो एक और अपडेट यहाँ पर आयुषी देते थे जितेंद्र, जो अपडेट इसको लेकर आ रहा है, विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस विमान के अंदर 5 लोग सवार थे, जिसमें अजीत पवार भी थे, और इन 5 लोगों की जान चली गई है, जिसमें 3 यात्री और 2 पायलट थे। और अपडेट ये आ रहा है कि इन सबकी जान इसमें चली गई है। डीजीसीए हालांकि थोड़ी देर में आधिकारिक ऐलान इसका कर सकता है कि किन हालात में ये यहाँ पर हादसा हुआ और कैसे ये दुर्घटना यहाँ पर हो गई। ओएसडी और पीएसओ अजीत पवार के उनके साथ मौजूद थे विमान के अंदर, उसके साथ 2 पायलट भी जो इस विमान को यहाँ पर उड़ा रहे थे। और इस हादसे में इन सब लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। ये तस्वीरें देखिए, एनिमेशन के जरिए हम आपको समझा भी रहे हैं कैसे ये हादसा यहाँ पर हुआ। जितेंद्र, इस जगह के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये कितना दूर इस एयरपोर्ट से जगह होगी जहाँ पर यह हादसा हुआ, ताकि इससे एक अंदाजा हो पाए कि ये दुर्घटना कैसे यहाँ पर हुई? क्या लैंडिंग की कोशिश करते वक्त ये हादसा हुआ, या उससे पहले ही इस विमान को जो है वो संभाल नहीं पाए पायलट और ये दुर्घटना यहाँ पर हो गई? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कि यह हादसा हवाई अड्डे के करीब ही, हवाई पट्टी के पास ही, वहां से करीब 500-700 मीटर का फासला होगा, उसके करीब ही हुआ है। और लैंडिंग शुरू हो चुकी थी, लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, और उसी दौरान ये विमान नीचे गिर गया और इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिस तरह से आग के शोले देख रहे हैं, धुआं निकलते हुए देख रहे हैं, उससे ही अंदाजा लग गया था कि इसमें जो लोग मौजूद हैं, जो 5 लोग मौजूद हैं, उनका बच पाना मुश्किल है। और जो वहां के स्थानीय गांववासियों ने जो हमें जानकारी दी, जिस हालत में उन्होंने अंदर फंसे लोगों को निकाला था, उससे भी यही अंदाजा लग रहा था, यही आशंका पैदा हो रही थी कि इस विमान में मौजूद लोगों का बच पाना मुश्किल है। और वही आशंका सच साबित हुई। अजीत पवार समेत बाकी के जो 4 लोग थे, वे सभी लोग हताहत हो गए हैं इस विमान हादसे में। जितेंद्र, जिस तरह का इंपैक्ट हुआ वो तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ पीछे का हिस्सा आप देखिए विमान का, वो नजर आ रहा है, और पूरा का पूरा विमान यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। इससे लगता है कि जितेंद्र, जो तस्वीरों को देखकर हम समझ पा रहे हैं कि यह जबरदस्त इंपैक्ट रहा होगा इस विमान का जमीन के साथ, जिसमें पूरी तरह से विमान तहस नहस हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। ये विमान बहुत ही इम्पैक्ट के साथ में, जो लोग चश्मदीद थे वो बता रहे थे कि काफी इम्पैक्ट के साथ में ये जमीन से टकराया और उसके बाद में तुरंत उसमें आग लग गई। और जब बहुत जोरदार आवाज आई विमान के गिरने की, तो जो आसपास के गांव के लोग थे वो तुरंत घटनास्थल पर दौड़े और उन्होंने जो विमान में फंसे हुए लोग थे, जो 5 लोग थे, उनको निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। और उनका कहना है कि जिस हालात में विमान में मौजूद लोगों को निकाला गया था, वो हालत काफी गंभीर थी और उन घायलों का बच पाना मुश्किल नजर आ रहा था। उन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया और अब ये जानकारी आ रही है कि अजीत पवार और उनके अलावा पायलट, को पायलट, उनका पीएसओ और जो एक अन्य व्यक्ति थे, उनकी इस हादसे में मृत्यु हो गई है। जितेंद्र, क्या अजीत पवार की पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे हादसे को लेकर, कोई जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई हो? जी नहीं, हमने अजीत पवार की पार्टी एनसीपी से इस बारे में जानकारी हासिल की है। उनकी ओर से यही कहा गया है कि हम और जानकारी इस मामले में जुटा रहे हैं। जब एक बार आधिकारिक जानकारी हमारे पास में पुख्ता तौर पर आ जाएगी तो कोई बयान जारी किया जाएगा। लेकिन अब तक इस मामले में एनसीपी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना तो उनके परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक जारी किया गया है।